हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंस सीरीज पार्ट 4। आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट टेंस के पार्ट 4 के बारे में, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। कोई भी काम परफेक्ट टाइमिंग से स्टार्ट होकर अभी कंटिन्यू चल रहा हो, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। जैसे वह दोपहर 12 बजे से सो रहा है, तो हमारा टाइम भी आ रहा है कि वो परफेक्ट टाइमिंग की 12 बजे से, और अभी कंटिन्यू सो रहा है, तो ये सेंटेंस आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में कैसे पहचाने। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हमें रहा है, रही है, रहे ऐसे शब्द आए, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और इसमें हमारा टाइम दिया जाता है। हमारा सेंटेंस में टाइम भी हो सकता है, वो डेट हो सकती है, या कोई समय, या कल परसों, कुछ भी हो सकता है। हमें टाइम दिया गया हो और लास्ट में रहा है, रही है, रहे ऐसे शब्द आए, तो वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम इंग्लिश में कैसे पहचाने। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो होती है हैज बीन और हैव बीन। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला जान लेते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है हमारा, सबसे पहले यूज करेंगे हम सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन किसके साथ यूज होगा और हैव बीन किसके साथ यूज होगा। हैज बीन सिंगुलर के साथ यूज होगा और हैव बीन प्लूरल के साथ यूज होगा और आई के साथ यूज होगा। उसके बाद यूज होगा हमारा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। फिर यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स और फॉर, फिर टाइम। अब ये जान लेते हैं सीन्स किसके साथ यूज होगा और फॉर किसके साथ यूज होगा। सीन्स हमारा परफेक्ट टाइमिंग के लिए यूज होगा, फिक्स टाइमिंग के लिए यूज होगा, और फॉर जो है हमारा इंडेफिनेट टाइमिंग के लिए यूज होगा। ठीक है, फिर लगाएंगे हम टाइम। तो एग्जाम्पल बना लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह 2 घंटे से सो रहा है। तो इसमें हमारा टाइम दिया गया है 2 घंटे से, और लास्ट में आ रहा है रहा है। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। सबसे पहले यूज करेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा ही सिंगुलर है, तो उसके साथ यूज करेंगे हम हैज बीन का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैज बीन, ही हैज बीन। फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें वर्ब है हमारा सो रहा है, तो आईएनजी भी लगाएंगे हम। तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्लीपिंग, स्लीपिंग, ही हैज बीन स्लीपिंग। फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमारा है नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अब लगाएंगे हम सीन्स या फॉर। 2 घंटे हमारी परफेक्ट टाइमिंग है नहीं है, तो इसमें यूज करेंगे हम फॉर का, फॉर 2 आवर्स। तो हो गया हमारा टाइम। तो ये सेंटेंस हो गया, वह 2 घंटे से सो रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हम सुबह से पढ़ रहे हैं, हम सुबह से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट वी प्लूरल है, तो इसके साथ यूज करेंगे हम हैव बीन का, हैव बीन। सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम हैव बीन, वी हैव बीन। फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे रीड, और उसके साथ लगा देंगे हम आईएनजी, वी हैव बीन रीडिंग। फिर लगाएंगे हम सीन्स या फॉर। सुबह हमारा परफेक्ट टाइमिंग है, तो हम यूज करेंगे सीन्स का, सीन्स। ये हमारा टाइम है, सुबह हमारा टाइम है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मॉर्निंग, मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, हम सुबह से पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग सीन्स मॉर्निंग। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। इसकी इंग्लिश होगी, सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा ही, सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा ही। फिर लगाएंगे हम हैज बीन, क्योंकि सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हैज बीन, हैज बीन। फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेल रहा है, फर्स्ट फॉर्म होगी हमारी प्ले, उसके साथ लगा देंगे हम आईएनजी, ही हैज बीन प्लेइंग। फिर हमारा क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो हम क्रिकेट लिख देंगे, क्रिकेट। ही हैज
बीन प्लेइंग क्रिकेट, और 10 बजे हमारी परफेक्ट टाइमिंग है तो हम यूज करेंगे सीन्स का। सीन्स 10 बजे को इंग्लिश में लिखेंगे हम 10 o'clock। 10 o'clock, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। वह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। He has been playing cricket since 10 o'clock। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। सबसे पहले यूज करेंगे हम सब्जेक्ट, फिर हमारा हैज और हैव, फिर नॉट, फिर बीन। हैज बीन और हैव बीन के बीच में हमारा नॉट यूज होगा, फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स और फॉर, फिर लगाएंगे हम टाइम। एग्जाम्पल है, वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। यहाँ पे 2 दिन हमारा टाइम हो गया और नहीं आ रहा है, और लास्ट में रहा है भी आ रहा है। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा ही, सब्जेक्ट है हमारा ही, फिर लगाएंगे हम हैज और हैव। तो ही सिंगुलर है तो उसके साथ यूज करेंगे हम हैज का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हैज, ही हैज, फिर लगाएंगे हम नॉट, ही हैज नॉट, फिर लगाएंगे हम बीन, ही हैज नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, तो नहीं जा रहा है। ही हैज नॉट बीन गोइंग, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके साथ लगा देंगे हम आईएनजी। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल। अब 2 दिन हमारी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है तो उसके साथ यूज करेंगे हम फॉर का, फॉर 2 days। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। He has not been going to school for 2 days। अब नेक्स्ट है हमारा, मैं शाम से नहीं खेल रहा हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई के साथ यूज करेंगे हम हैव का, आई हैव, फिर लगाएंगे हम नॉट, नेगेटिव है, फिर यूज करेंगे हम बीन का, नॉट के बाद हम बीन लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और उसके साथ यूज करेंगे आईएनजी, प्लेइंग। आई हैव नॉट प्लेइंग। अब शाम हमारी परफेक्ट टाइमिंग है तो उसके साथ यूज करेंगे हम सीन्स का, सीन्स। शाम की इंग्लिश हो जाएगी हमारी इवनिंग। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, मैं शाम से नहीं खेल रहा हूं। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव की पहचान जान लेते हैं। इसमें हमारा हमेशा क्या आएगा स्टार्टिंग में, और क्वेश्चन मार्क आएगा इंटेरोगेटिव में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा टाइम दिया गया होगा और लास्ट में रहा है, रही है, रहे ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला जान लेते हैं। सबसे पहले यूज होगा हमारा हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स या फॉर, फिर लगाएंगे हम टाइम और फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या वह 2008 से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? तो इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। सबसे पहले हम हैज और हैव यूज करेंगे। अब इसमें यूज करेंगे हैज क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह की इंग्लिश होगी ही, हैज ही। फिर लगाएंगे हम बीन, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम बीन, हैज ही बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ा रहे हैं तो टीच होगी, टीच, और उसके साथ लगा देंगे हम आईएनजी, हैज ही बीन टीचिंग इंग्लिश। अंग्रेजी को हम लिख देंगे इंग्लिश। अब 2008 हमारी परफेक्ट टाइमिंग है तो हम इसमें यूज करेंगे सीन्स का, सीन्स 2008, फिर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, क्या वह 2008 से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? तो इसकी इंग्लिश होगी हैज ही बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2008। अब नेक्स्ट है हमारा, क्या तुम कल से कोशिश कर रहे हो? इसकी इंग्लिश होगी हैव। तुम हमारा प्लूरल है तो हम हैव यूज करेंगे, हैव, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, तुम की इंग्लिश होगी हमारी यू। सब्जेक्ट के बाद लगाना है हमें बीन, तो यहाँ पे हम बीन लिख देंगे, हैव यू बीन।
फिर हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है, तो कोशिश की इंग्लिश होगी हमारी ट्राई, और उसके साथ लगा देंगे हम आईएनजी। ठीक है, हैव यू बीन ट्राइंग, फिर लगाएंगे हम कल से क्या हमारी परफेक्ट टाइमिंग है, हाँ है, तो इसमें यूज करेंगे हम सीन्स का। परफेक्ट टाइमिंग के लिए यूज करेंगे हम सीन्स का। हैव यू बीन ट्राइंग सीन्स, कल की इंग्लिश होगी यस्टरडे, यस्टरडे। फिर लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, क्या तुम कल से कोशिश कर रहे हो, हैव यू बीन ट्राइंग सिंस यस्टरडे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंटरोगेटिव की पहचान देख लेते हैं। इनमें हमेशा बीच में क्या, क्यों, कब आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डबल इंटरोगेटिव है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो बीच में मतलब टाइम दिया गया होगा और लास्ट में रहा है, रहिए, रहे आएगा। इसमें डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला जान लेते हैं। सबसे पहले हम WH फैमिली लगाएंगे, फिर हैज और हैव, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सीन्स और फॉर, फिर लगाएंगे हम टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, तुम 15 मिनट से क्यों हंस रहे हो, इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। WH फैमिली, तो क्यों की इंग्लिश होगी वाई, तो यहाँ पे सबसे पहले हम WH फैमिली लगा देते हैं, वाई। फिर लगाना हमें हैज और हैव, तो तुम हमारा प्लूरल है तो उसके साथ यूज करेंगे हम हैव का, वाई हैव। फिर लगाना है हमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा तुम की इंग्लिश होगी हमारी यू, वाई हैव यू। सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम बीन, वाई हैव यू बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हंस रहे हो, लाफ, और इसके साथ लगा देंगे हम आईएनजी, लाफिंग। फिर लगाना हमें ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है नहीं तो हम सीन्स और फॉर लगाएंगे। अब 15 मिनट हमारी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है तो हम फॉर का यूज करेंगे, यहाँ पे हम फॉर लिख देंगे। वाई हैव यू बीन लाफिंग फॉर 15 मिनट, तो यहाँ पे हम 15 मिनट लिख देते हैं, 15 मिनट्स। फिर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, तुम 15 मिनट से क्यों हंस रहे हो, वाई हैव यू बीन लाफिंग फॉर 15 मिनट्स। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, वह शाम को कहाँ जा रहा है, वह शाम को कहाँ जा रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी, सबसे पहले लगाने में WH फैमिली, तो यहाँ पे कहाँ की इंग्लिश होगी हमारी वेयर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर, वेयर। फिर लगाने में हैज और हैव, तो वह हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ यूज करेंगे हम हैज का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैज, वेयर हैज। फिर वह हमारा सब्जेक्ट है तो वह की इंग्लिश होगी हमारी ही, तो यहाँ पे हम ही लिख देंगे, वेयर हैज ही। सब्जेक्ट के बाद लगाना है हमें बीन, तो हम यहाँ पे बीन लिख देंगे, वेयर हैज ही बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जा रहा है तो गोइंग, आईएनजी लगा देंगे, वेयर हैज ही बीन गोइंग। फिर शाम हमारी परफेक्ट टाइमिंग है तो हम इसके साथ यूज करेंगे सीन्स का, तो यहाँ पे हम सीन्स लिख देते हैं, सीन्स। और शाम की इंग्लिश होगी हमारी इवनिंग, इवनिंग। ठीक है, फिर लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, वह शाम को कहाँ जा रहा है, वेयर हैज ही बीन गोइंग सिंस इवनिंग। तो फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट के 4 पार्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो वीडियो देखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।